हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरी सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, ये वाली जो नॉवल है ना, मतलब ये थोड़ा सा जो अदर नॉवल्स हैं उनसे अलग है। इसका रीज़न क्या है ये तो आप लोग पूरी वीडियो का एंटर देखेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा। फिलहाल मैं आप लोग के साथ इसकी डिटेल जो है वो शेयर कर देती हूँ। लिंक्स वगैरह जो भी होंगे मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से जाके जो है आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं और पढ़ना ज़रूरी भी है। कुछ रीजंस हैं उसके और कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, लेकिन वो क्या है ये तो अभी आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है डेविल सिस्टर्स और जो इसकी ऑथर है उनका नाम है नाज़मीन खान। इसकी जो रेटिंग है वो 4.4 और इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए वो है 42, जो कि मैंने पूरे पढ़ लिए हैं। और मैं इसको काफ़ी टाइम से इसका रिव्यू शेयर करना चाहती थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैं नहीं कर पाई थी। फिलहाल मैं आप लोगों के साथ इसका इंट्रोडक्शन शेयर कर देती हूँ, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये कहानी है 3 बहनों की, द कपूर सिस्टर्स की, जिन्हें इनके पिता ने बचपन में ही छोड़ दिया था। और वो भी सिर्फ इसलिए कि इन्हें जो है वो बेटा चाहिए था, लेकिन बेटी हुई, ठीक है। इसलिए बचपन से ही तीनों बहनें हमेशा से जो हैं वो अब इमोशनल या जो चीज़ें फीलिंग्स जो हैं उन सब से कोसों दूर रही हैं। ये बिल्कुल कोल्ड हार्टेड जो हैं वो हो चुकी हैं। अब इन्हें सारी मर्द जाति मतलब वो समझ गए ना आप लोग, उनसे जो है वो नफ़रत हो चुकी है। इन्होंने ना कभी शादी करने की जो है वो कसम खाई है, मन बना रखा है और उन्हें प्यार पर से जो है वो भरोसा उठ चुका है। वहीं दूसरी तरफ वीरानी ब्रदर्स, जो कि बेहद संस्कारी, प्यार में भरोसा करने वाले लोग हैं। आखिर कैसे इन बेमेल दिलों के प्यार की शुरुआत जो है वो होगी है। भगवान की हिंदी पढ़ना मेरे लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है दिन पर दिन। खैर कोई बात नहीं, अवॉइड करना मेरी मिस्टेक्स को, सॉरी मैं हिंदी सही से नहीं पढ़ पाई, बट आप लोगों को समझ आ गया कि बेसिकली क्या है। तो स्टोरी कुछ इस तरीके की है कि ये जो तीनों बहनें हैं ना, देखो इनके साथ इनकी मॉम तो है, इनके दादाजी भी हैं, लेकिन इनके डैड जो हैं उन्होंने इनको जो है वो, जब इनको तीसरी बेटी यानी कि जब तीसरी हमारी हीरोइन जो है वो पैदा हुई थी, उस टाइम पे जो है अपनी पत्नी को वो छोड़कर चले गए और उन्होंने बाहर जाकर किसी और से जो है वो शादी कर ली, ठीक है। अब जो उनके फादर थे यानी कि जो इनके दादाजी हैं, उन्होंने भी उन्हें जो है वो बेदखल कर दिया। और इनकी मॉम जो है ना, इन बच्चों की जो मॉम है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे कह लो कि अच्छी सच्ची औरत हैं। इस वजह से जो है वो कभी भी अपने पति को किसी चीज़ के लिए कुछ बोलती नहीं है, वो कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड है और इसी चीज़ का फ़ायदा जो है उनके पति उठाते हैं। अब ये बेटियां बड़ी हो चुकी हैं तो इन्होंने अपने जो पिताजी हैं उनको बर्बाद करके रख दिया है। मतलब कि जो उनका बिज़नेस था, प्रॉपर्टी वगैरह जो भी चीज़ें थी, उन सबको जो है वो तबाह कर दिया है। अब क्या था कि दूसरी शादी के बाद उनको जो है वो बेटे होते हैं और वो काफ़ी खुश भी हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, उनकी बेटियां जो हैं उन्हें चैन से जीने नहीं देती। तो इस चीज़ की वजह से ना, जो मतलब ये चीज़ जो है ना, ये एक रियल स्टोरी बेस्ड जो है मुझे ऐसी लगती है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं, आप लोगों को पता है कि बहुत जो है अपनी सोसाइटी में ये चीज़ें देखी जाती हैं, बेटा बेटी करके, आप लोगों को पता है। हालांकि अब चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये चीज़ जो है वो अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज़ के बारे में ये चीज़ें सोचते हैं। हाँ, छोड़कर जाना वो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी बहुत सी छोड़कर नहीं जाते हैं, लेकिन उन चीज़ों से अलग, मतलब वही है कि कटे कटे रहना, अच्छे से ना रखना, समझ रहे हो आप लोग। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि आप लोग इसमें ना कहीं रियल चीज़ें जो है वो जी पाओगे। इस वजह से तो इनकी कोई गलती नहीं है देखा जाए तो यार, क्योंकि देखो ना आप लोग कि कैसा लगेगा उनको जब उनके पिता ये चीज़ कह कर और चले गए, ठीक है। उन्होंने किस तरीके से खुद को संभाला, अपनी माँ को संभाला एक छोटी उम्र में। वो जो बड़ी हमारी हीरोइन है, अच्छा मैं नाम नहीं बताया ना आप लोगों को हीरोइंस के, चलो मैं बता देती हूँ पहले। हाँ, तो जो हमारी हीरोइन है ना, उनका नाम है, जो सबसे बड़ी है उनका नाम है अनु, और जो सेकंड है उनका नाम है अनाया, जो तीसरी है उनका नाम है अनन्या, ठीक है। और जो तीनों ब्रदर्स बताए गए हैं वो हैं जश्न, जहान और कियान, ठीक है। कियान जो है वो सबसे छोटा है। इनकी हीरोज़ की बात की जाए, इनकी फैमिली काफ़ी संस्कारों वाली, भरा पूरा परिवार एक साथ रहने वाला। तो यहाँ प्यार है लेकिन यहाँ नहीं है, समझ रहे हो आप लोग। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी जेलसी भी है और दूसरी चीज़ कि ऐसा भी लगता है कि हमें वो प्यार क्यों नहीं मिला, ठीक है। गलती नहीं है। और आप लोगों को पता है कि अगर कहीं, मतलब ये आपको इसमें ना रियल चीज़ें देखने को मिलती है कि सोसाइटी जो है वो क्या सोचती है। अगर वो लड़की कोई काम करने आगे जाती है ना, तो 10 लोग होते हैं जो उसको पीछे से खींचते हैं, ठीक है। और अगर लड़के वही चीज़ कर रहे होते हैं ना, तो उनको जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है, कोई उन्हें पीछे नहीं पकड़ के खींचता। लेकिन लड़कियों के साथ ये हमेशा से होता हुआ आ रहा है, ऐसा देखने को कई बार मिला है, ज़्यादातर। अब ये नहीं कह रही कि प्रॉपर, क्योंकि कई जगह ऐसा नहीं है, अब चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, है ना।
तो वही चीज़ें हैं। तो इस कहानी में ना ये चीज़ें हैं। और बात की जाए देखो इमोशनल लोगों की, तो जो मेरे जैसे लोग हैं उनको तो मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि बस आप लोग एक काम कर लेना, अपना रुमाल टिश्यू जो है उसे रख के पढ़ लेना, इसको और तो क्या ही कहा जा सकता है। बाकी हर कोई को, मैं हर किसी को इसको पढ़ने को जो है डेफ़िनेटली रेकमेंड करूँगी, क्योंकि इसमें ना आप लोग को हर एक चीज़, हर एक फीलिंग जो है, हर एक इमोशन, वो सब कुछ जो है इसमें देखने को मिलेगा। क्या जो है वो आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, लेकिन अंदर से आप भी चाहते हो कि कोई ऐसा इंसान आपके साथ हो जो आपको सपोर्ट करे, आपको हेल्प करे। और वो कहते हैं ना कि वो, यार मेरे को शब्द भी नहीं याद आते हिंदी के कई बार। हाँ, तो मतलब ऐसा होता है वो अनकंडीशनल लव, राइट। हाँ, वो चीज़ जो है आप लोग चाहते हो और फाइनली कोई तुम्हारी लाइफ में आता है, चाहे तुम मुझसे ज़बरदस्ती लेकर आए हो या जो भी है। आप देखो इन तीनों ने जो है इन तीनों से शादी कर ली, लेकिन किस शर्त पे कि भाई हम जो हैं, तुम्हें घर जमाई बन के रहना पड़ेगा हमारे घर पे। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं यार। बट चलो देखो, इनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। इन लोगों ने बोला कि चलो ठीक है जाओ तुम लोग, और एक दिन वो ज़रूर आएगा जब इन तीनों बच्चियों की लाइफ में जो है वो खुशियाँ आएंगी और वो खुद खुशी खुशी जो है वो अपने ससुराल आएंगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो चीज़ें भी चल रही हैं। साथ ही साथ दोनों अपना मैनेज हो रहा है, और साथ में इनके जो बिजनेस राइवल्स, एनिमीज़ और सबसे बड़े दुश्मन घर के अंदर ही जो डेरा डालकर बैठे हैं वो है इनके पिताश्री, जो कि इनके ऊपर बार बार अटैक्स करवा रहे हैं। तो वो चीज़ें इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो किस तरीके से वो डील करते हैं, या आगे इनकी लाइफ में क्या होता है, क्या सब कुछ अच्छे से चलेगा, या फिर प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होने वाली हैं, क्या ये बिछड़ेंगे, या फिर इनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट होंगी। साथ ही साथ एक जो वो मतलब ये है कि जिस सोसाइटी से वो बिलोंग करते हैं, लाइक वो अपर क्लास सोसाइटी, और यहाँ पर जो है वो काफ़ी मतलब ऐसा पैसे वाला, मतलब आप कह रहे हो ना वो रॉयल लाइफ स्टाइल वाली चीज़ें, राइट। तो यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन यहाँ वो चाल चलन नहीं है, समझ रहे हो आप लोग। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं दूँ कि यहाँ पर क्या है कि आप बिज़नेस कर रहे हो, सोसाइटी में उठना बैठना है, तो लाइक ड्रिंक करना, तो ये लोग करने को मतलब करती हैं, लेकिन ये नहीं करते। मतलब जो ब्रदर्स हैं वो नहीं करते, लेकिन यहाँ पर जो ये तीनों बहनें हैं वो तो करती हैं। तो है कहीं ना कहीं, तो दोनों को जो एडजस्टमेंट, जो चीज़ें सोच कर चलनी है, किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करना है, कहाँ एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना है, तो बहुत कुछ है यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टोरी लिटरली बहुत कुछ सिखाने वाली है और समझाने वाली है। और मैं तो चाहूँगी एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज ही, और ये कभी अलग ना हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुझे जो है वो हैप्पी एंडिंग ही पसंद है। तो अब वो तो राइटर के ऊपर डिपेंड करता है। बस मैं ये चाहती हूँ कि देखो साथ में रहे, लड़े झगड़े जो भी है, थोड़े टाइम के लिए अगर अलग हो भी रहे हैं तो हो जाए, लेकिन वापस इनको साथ ही आना। और मुझे लंबा गैप, लीक, इतनी लंबी लंबी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वो चीज़ें ना मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, ठीक है। बट फिर भी मैं सबको रेकमेंड कर रही हूँ, ये स्टोरी तो हर कोई जाके ज़रूर पढ़ना, क्योंकि बहुत कुछ सीखने समझने को तो मिल ही रहा है ना। और जब सीखने समझने को मिल रहा हो तो फिर सोचना नहीं चाहिए स्टोरी पढ़ने से पहले, राइट। तो लिंक वगैरह जो भी होंगे मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो आप लोग की स्टोरी को पढ़ सकते हैं। और फिर पढ़ने के बाद आके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को स्टोरी जो है वो कैसे लगी। अच्छा, ये वाली स्टोरी जो है ना, ये आप लोग को ट्रेंडिंग नॉवेल्स वाली लिस्ट में भी मिल जाएगी। हालांकि ऐप में कुछ इशूज़ आ रहे हैं, इस वजह से मेरा तो चल नहीं रहा है, लेकिन अगर आप लोग के में ऐप अच्छे से काम कर रहा है तो डेफिनेटली आप लोग वहाँ से जाकर भी इसको ढूंढ सकते हैं, अगर लिंक्स जो है वो वर्क ना करें तो, ठीक है। बाकी तो मैंने डिटेल्स आप लोग को प्रोवाइड कर ही दी हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरी रिव्यू जस्ट स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।